मैं हूं आपका होस्ट राजा फैज़ सुल्तान। मैं इस वक्त सलाव में हूं और आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये टाउन सेंटर है और आज़ाद कश्मीर के जो इलेक्शन हुए हैं और ये इलेक्शन में बारीक शरीयत से अपना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जीती है और एक सीट आती है ओवरसीज़ की। तो वो मैं लोगों से पूछूंगा कि भाई आप क्या समझते हैं कि किसको कौन सा आपके नज़र में बंदा है। तो आइए हम आवाम से पूछते हैं कि ओवरसीज़ का जो सीट है किसको मिलनी चाहिए। आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बारीक शरीर से जीती है, वहाँ पर जी एक सीट आती है ओवरसीज़ की, जी उसी से फिर वो मिनिस्टर बनाते हैं जी। कि जो यहाँ के लोगों के मसाइल लेके वो मतलब वहाँ हल कराते हैं। आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा बंदा है कि जो बेहतर तरीके से हल करा सके? जी, मेरी नज़र में ये ऊपर हमारे हैं राजा जैद साहब हैं। ये अच्छे इंसान हैं, मेरे ख्याल से इनको सीट देनी चाहिए, इनकी भी राय लेनी चाहिए। और ये जो काफ़ी मैंने देखा है कि ये लोगों की हेल्प करते हैं और लोगों के बारे में ये अच्छे इनके ख्यालात हैं और जो लोगों का ओपिनियन है इनके बारे में वो भी बहुत अच्छा है, क्योंकि हमारे नंबर से एक तो नेबर भी हैं और हम इन्हें पिछले तकरीबन 8-10 साल से जानते हैं और इन्होंने काफ़ी इधर लोगों की हेल्प की है। किसी को कुछ की चीज़ की ज़रूरत पड़ती है या कि भी किसी को लास्ट टाइम एक बंदे को काफ़ी प्रॉब्लम थी और इन्होंने उनका यह मसला हल किया। अब मैं बताना नहीं चाहता मीडिया पे वो क्या मसला था। ये इनके दिल के अच्छे इंसान है, इसलिए मुझे पता चला और मैं इनको प्रेफर करता हूँ कि इनको सीट दी जाए। हमारी प्राइम मिनिस्टर से रिक्वेस्ट है कि इनको एक दफ़ा आजमाया जाए, इन्हें सीट दी जाए। मेरे नज़दीक सबसे मकबूल जो कैंडिडेट है ओवरसीज़ एमएलए आज़ाद जम्मू कश्मीर असम्बली के लिए राजा जाहिद है। आप बरतानिया में ग्रास रूट जो मेंबर्स हैं पीटीआई उनसे भी पूछें तो वो सबसे मकबूल कैरेक्टर हैं। उनकी वर्क एथिक्स भी अच्छे हैं और सबसे बड़ी बात है पीटीआई ने हमेशा नारा लगाया मेरिट का, और ये मेरिट पे जाएं तो जाहिद राजा से बेहतर कोई कैंडिडेट इस वक्त नहीं है। सैयद साहब ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन हुए जी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बारीक शरीर से जीती है, वहाँ पर एक सीट आती है ओवरसीज़ की जिससे उसके बाद उसको मिनिस्टर बनाते हैं कि जो यहाँ के लोगों के मसाइल लेके जाते हैं हल करने के लिए। आपकी नज़र में कौन सा ऐसा बंदा है कि किसको तजवीज़ करते हैं आप? जी इस्लाम में हम रह रहे तकरीबन 35-40 साल से और यहाँ पे एक ही नाम है जाना पहचाना, जिनका नाम है राजा मोहम्मद जाहिद ख़ान साहब। इनको हम पिछले 30 साल से जानते हैं और इनके पास जो भी चला जाए, आज़ाद कश्मीर का हो पाकिस्तान का हो, इनसे जो उसकी हेल्प हो सकती है वो करते हैं। और हम इमरान खान साहब को इस बात की रिक्वेस्ट करेंगे कि इनको मौका दिया जाए, राजा साहब को, तो आके ये काम की और मज़ीद खिदमत। आप समझते हैं कि ये यहाँ लोगों के मसाइल को समझते भी हैं बिल्कुल और ये मसाइल बेहतर तरीके से हल करा सकते हैं? बिल्कुल बेहतर समझते हैं, चूँकि ये यहाँ ही बड़े हुए हैं, जवान भी इधर हुए हैं किस्म के, 30 साल से यहाँ पे रह रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इस वक्त कश्मीर के इलेक्शन हो चुके हैं। अब मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो इन्होंने लोगों को चुनना है, तो इसमें एक ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए सीट रखी गई है। तो मैं समझता हूँ कि ओवरसीज़ कश्मीरियों के लिए जो सीट रखी गई है वो उस शख्स को उसकी नुमाइंदगी मिलनी चाहिए जो अवाम में मकबूल हो और जो प्रैक्टिकली जो है पीटीआई का रुकन हो और प्रैक्टिकली यहाँ की सियासत में इन्वॉल्व हो। तो मैं समझता हूँ कि यहाँ पे राजा जाहिद साहब ऐसे शख्स हैं जिनको ये सीट देनी चाहिए, क्योंकि वो अवाम में एक्टिव भी हैं और वो हमेशा यहाँ पे अवाम के मसाइल के लिए उनका ऑफिस खुला रहता है, लोग यहाँ पे आते हैं और मुस्तफ़ीद होते हैं। तो ये सीट मेरा ख्याल है कि ऐसे लोगों को देनी चाहिए जो अवाम के वेलफिशर हों और एक विजन रखते हों और इमरान खान की आइडियालॉजी को लेके आगे चलें। वजाहत अली मीर साहब ये बताएं कि ओवरसीज़ की जो सीट है आज़ाद कश्मीर की, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो आज़ाद कश्मीर से जीत गई है, एक सीट आती है ओवरसीज़ की, और ओवरसीज़ की जो सीट है उसमें आप क्या समझते हैं कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा आदमी है कि जिसको आप समझते हैं कि वो बेहतर काम कर सकता है ओवरसीज़ के लिए? जी जनाब, और बेहद शुक्रिया राजा साहब, आपने दावत दी है और बात करने का मौका दिया है। और जी हाँ, जहाँ तक कश्मीर के इलेक्शन का सवाल था, बड़ी अक्सरियत से पीटीआई ने जीता है और
जहाँ तक ओवरसीज़ मिनिस्ट्री का सवाल है और ओवरसीज़ का जो सवाल है, मेरी नज़र में एक बंदा है जो पीटीआई के उसूलों को लेकर चलता है, इमरान खान के उसूलों को लेकर चलता है, माली और महाशी और जो भी तरीके से हेल्प हो सकती है कम्युनिटी की वो बंदा करता है। और मेरी नज़र में इस बंदे से बेहतर बंदा कोई नहीं है और मेरी नज़र में उस बंदे का नाम है मोहम्मद जाहिद राजा साहब। आप ये समझते हैं कि ये जो यहाँ की कम्युनिटी के ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के लोगों के जो मसाइल हैं, जी, ये बेहतर तरीके से उसको हल कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। और इसी तरह तो कई सालों से और अच्छा खासा बिजनेस भी चलाते हैं और बिजनेस में सक्सेसफुल हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी को लेकर चलने का जज्बा जो इनमें देखा मैंने। आप वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को क्या पैगाम देंगे? पैगाम यही है कि जनाब आप ऐसे बंदों को चूज़ करें जो ओवरसीज़ के मसाइल को हल कर सकें और मेरी नज़र में जाहिद राजा साहब के बेहतर बंदा कोई नहीं हो सकता। आपकी नज़र में बरतानिया में कौन सी शख्सियत, कौन सा ऐसा है कि जो यहाँ के मसाइल को, उन लोगों को आगे लेके चल सकता है? थैंक यू वेरी मच। तकरीबन 20 साल हो गए यहाँ पर मुझे, तो जो पाकिस्तान कश्मीर के अंदर जो इलेक्शन हुआ है बड़ी खुशी हुई है कि माशाल्लाह पीटीआई जीत गई है और बड़े अच्छे तरीके से। और यहाँ ओवरसीज जो बात है ना वो ये है कि मिस्टर जाहिद राजा साहब हैं, तकरीबन 7 साल से मैं जानता हूँ उनको। तो जिस दिन मैं आया था पहली दफ़ा, मुझे कोई काम था इनसे, तो अपने काम छोड़कर मेरे साथ चला गया। और इनका काफ़ी बिजनेस है, काफ़ी लोग इनके पास काम भी करते हैं, लेकिन उन्होंने मुझे टाइम दिया। तो उसके बाद मुझे आना जाना उनके साथ लगा। जो भी आदमी आता है यहाँ पर उनकी हेल्प करते हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि राजा जाहिद साहब जो है उनको मौका देना चाहिए और बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि यहाँ के हर हालात को जानते हैं वो और हर एक की हेल्प करते हैं, माली हो या वैसे किसी के साथ कहीं जाना पड़ जाए तो वो बाखुशी से जाते हैं, अपना टाइम वेस्ट करते हैं, अपनी तरफ से पैसे भी लगाते हैं। ये नहीं है कि कंजूसी करते हैं। माशाल्लाह अल्लाह ताला का करम है और बहुत अच्छे इंसान है। तो राजा जाहिद साहब, आप समझते हैं कि राजा जाहिद साहब जो हैं ये बेहतर तरीके से ओवरसीज़ के मसाइल हल कर सकते हैं? जी बिल्कुल, बिल्कुल बेहतर तरीके से ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो उसको अच्छी तरीके से हम हल कर सकते हैं। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम जी। मैं स्लो का रहने वाला हूँ। तो बस यहाँ डिस्कस हो रही थी मेरे दोस्तों वगैरह से कि ओवरसीज़ मिनिस्ट्री किसको दी जाए जी। तो मेरे ख्याल में, क्योंकि मैं भी 5-6 साल से पीटीआई का बड़ा एक्टिव मेंबर हूँ और स्लो में मैं देख रहा हूँ राजा जाहिद साहब बड़े एक्टिव मेंबर हैं। जो भी आला क़यादत पीटीआई की पाकिस्तान से या कश्मीर से इंग्लैंड में आती है तो राजा जाहिद साहब बड़े एक्टिव होकर उनकी लुक आफ्टर करते हैं, वेलकम करते हैं और बड़े बड़े फंक्शन करते हैं। तो मेरे ख्याल में जी ओवरसीज़ मिनिस्ट्री जो राजा जाहिद साहब को मौका दिया जाए और ये बड़े सब कुछ बड़े अच्छे तरीके से, क्योंकि इन्हें स्लो में रहते हुए काफ़ी अर्सा हो गया और ये जानते हैं कि ओवरसीज़ के क्या प्रॉब्लम्स हैं और बड़े अच्छे तरीके से ये अल्लाह के तक ओवरसीज़ की आवाज़ को पहुंचा सकते हैं। जहाँ तक तारकीन वतन की सीट का तल्लक है तो मेरे ख्याल में यहाँ बरतानिया में तहरीक इंसाफ के एक बहुत ही मतहरक, इत्तेदाल पसंद और बहुत ही सियासी बाअसर शख्सियत राजा जाहिद साहब जो स्लो से तल्लक रखते हैं, बहुत ही मौजू और इत्तेदाल पसंद शख्सियत हैं। मेरे ख्याल में अगर उनको तारकीन वतन का एमएलए बनाया जाए तो कश्मीरियों के मसाइल के लिए भी हर एतबार से वो एक मौजू तरीन शख्सियत हैं। आज़ाद कश्मीर में भारी अक्सरियत से जो तहरीक इंसाफ जीती है और एक सीट ओवरसीज़ की आती है एमएलए की, तो इनसे पूछूंगा कि आप ये बताएं कि आपकी नज़र में कौन सा ऐसा कैंडिडेट है कि जो यहाँ के लोगों के मसाइल हल करा सके? राजा जाहिद वो अच्छे कैंडिडेट हैं, वो लोगों के मसाइल हल कर सकते हैं। मतलब कि वो लोगों के काम करा सकेंगे? जी, वो आपकी नज़र में बेहतर है वो? जी वो बेहतर है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। क्या हाल ठीक है? ये बताएं कि आज़ाद कश्मीर में जो इलेक्शन हुए हैं और इसमें बारीक शरीयत से जो है ना तहरीक इंसाफ जीती है, तो आज हमारा प्रोग्राम है कि अभी एक सीट आती है ओवरसीज़ की और ओवरसीज़ की जो सीट है एक बड़ी अहम सीट है। तो आप क्या समझते हैं कि ओवरसीज़ की सीट के लिए
क्या तजवीज़ है आपके पास कि कौन सा बंदा होना चाहिए? मैं स्लो में रहता हूँ, मुझे काफ़ी अरसा हो गया इधर रहते हुए, तो मैंने देखा कि स्लो में मेरे ख्याल में राजा ज़ैद साहब हैं, बहुत अच्छे एक्टिव बंदे हैं, तो उनका काफ़ी आमदोरफ्त लोगों की पूरे शहर में बल्कि पूरे यूके में लोगों के साथ काफ़ी अच्छा मिलन गिलन है, लोगों के साथ मुंसलिक हैं वो, तो मैं समझता हूँ कि उनसे बेहतर बंदा पूरे ये वर्ल्ड में नहीं मिल सकता। आप समझते हैं कि ये ओवरसीज़ के मसाइल को सही तरीके से हल करा सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल, मैंने कहा ना जी कि हमें कोई भी मसला हो। राजा ज़ैद साहब के पास क्या क्वालिटी है, क्या आप क्या समझते हैं कि कैसे बंदे हैं वो, किस तरीके से? वैसे तो बहुत अच्छे बंदे हैं, क्वालिटी यही है ना कि जब भी हम उनके पास गए हैं हमारी ये बात उन्होंने बड़ी अच्छी तरीके से सुनी है और आगे पहुंचाई है। मैं समझता हूं कि इनसे बेहतर बंदा कोई नहीं। राजा ज़ैद साहब को अगर ये सीट दी जाए तो मेरे नहीं तमाम कश्मीरियों के और पाकिस्तानियों के जो मसाइल हैं वो जो इंटरनेशनल पूरी वर्ल्ड में वो मेरे ख्याल में सुन के, और ना सिर्फ आज़ाद कश्मीर में बल्कि पाकिस्तान के जो मिनिस्टर हैं या प्राइम मिनिस्टर हैं उन तक भी पहुँचाएँगे, और इनसे बेहतर कोई मुझे नहीं लगता कि कोई जो रब्ता कर सके। और बाकी तो तकरीबन सारे अपने कामों में मसरूफ़ हैं, तो ये बंदा एक ऐसा है जो हमारे मसाइल सुन के और आगे पहुँचा सकता है। जी, जैसा कि तमाम ओवरसीज़ आज़ाद कश्मीर के अवाम ने अपना वोट जो है, इनका ये कहना है कि ज़ायद राजा से ज़्यादा कोई खिदमत नहीं कर सकता।